इंटीग्रेशन ऑफ लॉग 10x बेस इज ई, इसका मतलब ये ln है, नेचुरल लॉग है, फ्रॉम π/6 टू π/3, मतलब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए कौन सा पहले प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है तो हमें प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करना चाहिए, यस और नो। तो इंटीग्रेशन अगर दिख रहा है तो इंटीग्रेशन ऑफ a टू b फंक्शन ऑफ x dx इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, a टू b फंक्शन ऑफ a प्लस b माइनस एक्स, यस और नो, दिस इज द प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। तो i इज इक्वल टू यू नो इंटीग्रेशन ऑफ π/6 टू π/3 लॉग बेस e 10 π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स। यहां तक क्लियर हुआ, क्योंकि इंटीग्रेशन में क्या था, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी में क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b फंक्शन ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b फंक्शन ऑफ a प्लस b माइनस एक्स। क्लियर है। तो वही मैं करूंगा, इसको और इसको ऐड करके और फिर माइनस कर दूंगा। तो देखते हैं, तो यू नो हियर इंटीग्रेशन ऑफ π/6 टू π/3 ln, जिसको नेचुरल लॉग कहते हैं। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं साइड में, ठीक है, ज़्यादा इजी होगा। देखो 10 π/6 प्लस π/3 एलसीएम निकालिए, 6 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं पाई, यस और नो, तो इसे डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स। देन यू नो 10 1 पाई प्लस 2 पाई कितना होगा 3 पाई, 3 पाई अपॉन 6 कितना हो गया π/2। थोड़ा सा फास्ट कर लेता हूँ, अदरवाइज इतना स्लो थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। इसमें तो डायरेक्ट मैं फास्ट करता हूँ, लेकिन मैं समझाने के लिए आप लोगों को कर रहा हूँ, ठीक है। तो π/2 माइनस एक्स, 10 π/2 माइनस एक्स क्या होता है बच्चों, कॉट एक्स। तो डायरेक्ट मैं यहाँ लिखने वाला हूँ लॉग कॉट एक्स। क्लियर है। अब इसको ऐसा कर लेते हैं, ये वाला इक्वेशन फर्स्ट है और ये वाला इक्वेशन सेकेंड है, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। अब देखो बच्चे को यही दिक्कत होती है, सर आपको पता कैसे चला कि ऐड कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। मैं बार बार टीचर को यही पूछता हूँ कि सर आपको कैसे पता चल जाता है, मुझे क्यों नहीं पता चलता, अब यही क्यों करेंगे। हमेशा ब्रेन में भी इस चीज़ पे बेटा ध्यान देना कि सर मैं यही क्यों करूँगा, ऐसे फ़ायदा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन हमेशा हिंट्स देता है, देखो यहाँ भी हिंट्स दे रहा है, यहाँ लॉग है, यहाँ पे लॉग है, यहाँ 10x है, यहाँ cot x है। अगर मैं दोनों को प्लस करूंगा तो लॉग में मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10x इंटू कॉट एक्स हम इसलिए मैंने 1 हो जाएगा, तो इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, इसलिए ऐसा करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यू नो फर्स्ट एंड सेकेंड। तो दोनों को ऐड करते हैं, तो i प्लस आई कितना हो गया बच्चा 2i, कहाँ से कहाँ तक π/6 टू π/3, दोनों को ऐड कर दीजिए तो लॉग 10x प्लस कॉट एक्स, क्लियर है, dx, ठीक है। चाहे तो लिख भी सकते थे इतना ब्रैकेट, या इतना सा ब्रैकेट मत बनाओ भाई, ज़्यादा हो जाएगा, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है सर इतना ब्रैकेट क्यों बना रहे हैं। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ π/6 टू π/3, अब 10x प्लस कॉट एक्स है, ठीक है, log 10x प्लस log cot x है, तो 10x प्लस cot x नहीं है, जब ऐड कर रहे हैं तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा इनटू हो जाएगा, ध्यान देना ये सब, इसलिए मैंने जान के ऐसा किया। जब दोनों को ऐड करेंगे तो log क्या हो जाएगा, कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, यहाँ मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, तो log a प्लस log b इज इक्वल टू क्या लिखेंगे log a प्लस b, यस और नो, a इंटू b लिखेंगे, ठीक है। जान जान के मैं इसलिए कर रहा हूँ बच्चा कि ध्यान दो, तुम्हारा दिमाग यहाँ पे काम करे, क्योंकि दोनों लॉग प्लस में है तो क्या हो जाता है इनटू, इसलिए मैंने यहाँ इनटू कर दिया। चलिए यू नो लॉग 10x, अब cot x इज इक्वल टू क्या हो गया 1/10x, ठीक है। इस 10x को क्या हो गया कैंसिल कर दिया, यहाँ क्या बचा log 1, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो क्या लिख देंगे ये 0 dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx फ्रॉम π/6 टू π/3, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसको समझिए अच्छा से, वहां पे 2i इज इक्वल टू, ठीक है, 0 को बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो गया x फ्रॉम कहां से
पाई बाय 6 से लेकर पाई बाय 3। अरे भाई 0 इंटू समथिंग तो 0, तो I इज इक्वल टू 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, देन योर आंसर इज 0।